हमारे यहाँ पीएम और सीएम दोनों बेशरम है, समझे। दोनों को कोई मतलब नहीं है, क्या लोग मर रखे, दोनों का परिवार नहीं है। अब परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ने अस्थियों का बिहार बनाने का वो सोच रखा है। वो बिहार को एकदम अस्थि कर देंगे, उसके बाद वो यहाँ वो सोचे हुए हैं कि हम कुर्सी पे ही मरेंगे। तो परिस्थिति से मुख्यमंत्री बन जाता, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, तो उनका यही काम है। वो तो जितना उनके साथ रहने वाला गलत करेगा उतना उसको प्रमोशन मिलेगा। नीतीश कुमार के जो गृह जिला है नालंदा, वहाँ तो ठेला से लाश को ले जाकर दफनाया जलाया जा रहा है। कि मांझी जी ऐसा आदमी है ना कि जिनको कभी खुश नहीं किया जा सकता है। वो इधर रहें चाहे उधर रहें, वो किधर के नहीं है। पप्पू जी बीजेपी के फंड पे खेलने वाले नेता हैं, और आज बीजेपी ही उनको अंदर किया है, दूसरा कोई तो अंदर सरकार में तो हम लोग हैं नहीं कि हम लोग गलत किए हैं उनके साथ। सहानुभूति हमारी है कि एक समाज सेवी हैं, समाज को सेवा करते रहे, सहानुभूति है। और हमारे राजद में रहते हैं तो आज या कल उनको औकात नहीं था कि कोई छूता, और कल भी राजद में वो आ जाएंगे तो किसी को औकात नहीं है कि माननीय नेता पप्पू यादव जी को कोई टच कर दे। वो नीतीश कुमार के दुलारुआ हैं, वो कितनों कुछ कर लेंगे ना, तो मंगल पांडे हट सकते हैं लेकिन प्रत्यय अमृत नहीं हट सकता है। प्रत्यय अमृत जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, जब भी तेजस्वी जी आएंगे तो सबसे पहला फाइल उन्हीं का खोला जाएगा। सबसे बड़े घोटालेबाज, सबसे बेकार आईएएस वो हैं बिहार के। सबसे कोई सिस्टम नहीं है, ना बाढ़ में न विधायकों का सुनते हैं, ना मंत्री का सुनते हैं। आरजेडी के युवा नेता प्रेम यादव हमारे साथ है। प्रेम जी, बिहार की स्थिति तो बहुत भयावह हो गई है। बॉडी जो है वो गंगा में बह रही है। देखिए गंगा के पुत्र प्रधानमंत्री बने हुए देखिए मोदी जी जब आए थे तो बोले थे कि ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो क्या गंगा माँ ने उनको बुलाया था कि मेरे बच्चों का लाश गंगा जी में जलते फेंक दो बिना जलाए हुए? सनातन धर्म का इतना बड़ा ये सब ढोंग रखते हैं, और हिंदू करते हैं। हिंदू सभ्यता में बिना जलाए हुए हम लोग का अस्थि विसर्जन होता है। और यहाँ बीजेपी की यहाँ डबल इंजन की कहते हैं सरकार है, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो हिंदुत्व का नारा देती है। वो तो हिंदुओं का ही सबसे ज़्यादा लाश तो हिंदू का ही जल रहा है। हिंदू को बिना जलाए हुए बहा देना वो तो सबसे बड़ा पाप है। तो जो हिंदू कहते हैं और हिंदू के नाम धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटते हैं, जो आरएसएस के पद्धति पे चलते हैं, बताइए। वो तो सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ जो गरीब लोगों के साथ कृत्य कर रहे हैं। कितना बड़ा एक घोर एकदम अथी का बात है कि कितना खराब बात है कि हिंदू को होते हुए हिंदू को नदी में बहाया जा रहा है। नदी में बहाया ही नहीं जा रहा, नदी किनारे 2-2 फीट पे, बक्सर में, चौसा में, हर एक जगह है 2-2 फीट पे लाश को गाड़ दिया जा रहा है। और उसके बाद आंकड़ा भी छुपाया जा रहा है। लकड़ी घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, ये पूरा स्वास्थ्य सिस्टम, पूरा कोरोना घोटाला ही घोटाला है। घोटाला है, लेकिन प्रत्यय अमृत को तो प्रमोशन मिल गया जो स्वास्थ्य सचिव थे। देखिए हम पहले बोले थे कि वो नीतीश कुमार के दुलारुआ हैं, वो कितनों कुछ कर लेंगे ना, तो मंगल पांडे हट सकते हैं लेकिन प्रत्यय अमृत नहीं हट सकता है। प्रत्यय अमृत जब तक नीतीश कुमार रहेंगे, जब भी तेजस्वी जी आएंगे तो सबसे पहला फाइल उन्हीं का खोला जाएगा। सबसे बड़े घोटालेबाज, सबसे बेकार आईएएस वो हैं बिहार के। सबसे कोई सिस्टम नहीं है, ना बाढ़ में न विधायकों का सुनते हैं, ना मंत्री का सुनते हैं। बाढ़ में भी थे, आपदा उसमें भी बिहार में पूरा आपदा था। स्वास्थ्य विभाग का जब उनको बनाया गया तो स्वास्थ्य विभाग का भी पूरा सिस्टम लेके बैठ गए हैं। तो वो सिर्फ अपना से वो जान रहे कि हम लोगों को तो कुछ, जब तक नीतीश कुमार हैं कुछ होने जाना है नहीं। तो जो मन है मनमानी करिए। तो अधिकारियों की सरकार है, नौकरशाही तो यहाँ बहुत हावी है। वो हम और आपको कहने का जरूरत, कोई एक अभी सुनेगा कोई भी अधिकारी हम लोग और आप लोग से सुनने वाला है? सब तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट। चलते चलते हम बात करेंगे। जॉर्डन एक देश है प्रेम जी, वहाँ पे 7 लोगों की मौत हो जाती है अस्पताल में। वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लेता है, लेकिन यहाँ पे लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, रेमडेसिविर की कमी से, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा प्रमोशन दे दिया गया। खास करके बिहार की बात देखिए हमारे यहाँ पीएम और सीएम दोनों बेशरम है, समझे। दोनों को कोई मतलब नहीं है, क्या लोग मर रखे, दोनों का परिवार नहीं है। परिवार है नहीं, चंदन को छोड़े हुए है ना ये लोग। तो दोनों, इन लोग को तो मोह माया ममता है नहीं कि परिवार में कौन मर रहा है कौन नहीं। पारिवारिक आदमी रहता, परिवार के साथ रहता, तब नहीं लोग को समझ में आता। तो भारत अभी उस स्थिति से गुजर रहा है। मतलब नीतीश कुमार तो यहाँ परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी के साथ रहें। अब परिस्थितियों के मुख्यमंत्री ने अस्थियों का बिहार बनाने का वो सोच रखा है। वो बिहार को एकदम अस्थि कर देंगे, उसके बाद वो यहाँ वो सोचे हुए हैं कि हम कुर्सी पे ही मरेंगे। तो परिस्थिति से मुख्यमंत्री बन जाता, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, तो उनका यही काम है। वो तो जितना उनके साथ रहने वाला गलत करेगा उतना उसको प्रमोशन मिलेगा। पीएमसीएच में तो हेलीपैड बनने वाला था कि 5,000 वार्ड एथी रहेगा, बेड रहेगा, पीएमसीएच में हेलीपैड रहेगा, हेलीकॉप्टर से लोग आएंगे। यहाँ एम्बुलेंस तो जुट नहीं रहा बिहार सरकार से, और हेलीकॉप्टर जुट जाएगा। एम्बुलेंस सही तरीके से मिल रहा और ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन और एम्बुलेंस के हवा में तो लोग मर रहे हैं। नीतीश कुमार के जो गृह जिला है नालंदा, वहाँ तो ठेला से लाश को ले जाकर दफनाया जलाया जा रहा है। पीपी किट पहन के ठेले वाले लाश डेली फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। और नीतीश कुमार बात करेंगे हेलीपैड बनाने का। नीतीश कुमार से ज़्यादा तो कुकर्मी मुख्यमंत्री कोई बिहार में नहीं हुआ है। जितना इनका नाम था, अच्छे नामों के लिए इनका गिना जाता था शुरुआत में, उतने ही बेशरम और बेकार मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के। उनका कुछ नहीं हो सकता है, एकदम बिहार को बर्बाद करके छोड़ेंगे। अस्थि बिहार का निकाल देंगे, उसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। आम पब्लिक के मन में यह है कि नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, उन पर बहुत सारा दबाव है, अभी सबसे मतलब कम सीट है, इसलिए दबाव में काम कर रहे हैं। हम तो बोलबे कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उनको तो बीजेपी अपने आगे करके मुखौटा बनाया हुआ है, इनको एकदम इनसे पूरा कुकर्म कराएगा। बीजेपी अपना मजा ले रहा है, बीजेपी इनका सुनता थोड़े है, बीजेपी इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, वो अपना काम कर रहा है। देखिए, पहले वाला मुख्यमंत्री की बात करते हैं। शुरू में जब लालू जी केंद्र सरकार में थे और हमारे स्वर्गीय रघुवंश बाबू जब ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो बहुत योजनाओं से बहुत पैसा दिए बिहार का। तो बिहार का विकास केंद्र के पैसे से हुआ, ये नहीं कि बिहार के पैसा से हुआ। ये गलतफहमी है, लोगों को नहीं जानकारी है। वहाँ लालू जी ने और आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने पैसा भेजा, तब यहाँ विकास हुआ, रोड पुल बना। जब से वो चले गए केंद्र में, बताइए ना बिहार में क्या रोड है, क्या पुल सही से बना? सारा योजना सारा तो उसी का शिलान्यास किया हुआ है। नीतीश कुमार तो खाली फीता काट रहे हैं। तो लालू जी अपना नाम नहीं गिनाए तो भाई नीतीश कुमार बहवाई लूटने में है ही आगे कि काम करे कोई और। ये बताइए, मांझी जी से आपका क्या बात चल रहा है? आजकल वो सरकार के विरोध में ज़्यादा बोल रहे हैं। देखिए, मांझी जी ऐसा आदमी है ना कि जिनको कभी खुश नहीं किया जा सकता है। वो इधर रहें चाहे उधर रहें, वो किधर के नहीं है। वो अपना स्वार्थ देखेंगे तभी हमारे साथ आएंगे, या नीतीश कुमार के साथ स्वार्थ रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे। तो वो ऐसे नेता हैं, इनमें बड़े नेता हमारे आदरणीय लालू जी जेल से बाहर आ चुके हैं, तेजस्वी जी दिल्ली में बैठे हुए, वो सब विचार करेंगे क्या होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग तत्काल सरकार गिराने का नहीं सोच रहे हैं, हम लोग लोगों को बचाने के लिए सोच रहे हैं। सरकार बनाना गिराना तो वो बात की बात है, पहले लोग तो बच जाए। हमारे आदरणीय लालू जी ने कहा था कि जब आदमी जिंदा रहेगा तभी ना मंदिर में घंटी बजाएगा और मस्जिद में अजान पढ़ेगा। तो पहले तो यहाँ पब्लिक को बचाना जरूरी है, यहाँ लोग बच जाएं। सरकार तो आते जाती रहेगी, सरकार को बड़ा बात है। तेजस्वी जी का भी उम्र है, युवा सीएम है, युवा सीएम बनेंगे बिहार के, और पूरा देश में उनका नाम है। सीएम बनना, सीएम बने तो पद। बताइए प्रेम जी, आप आरजेडी के नेता हैं, पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है, आरजेडी का एक ट्वीट नहीं आता है, नेता प्रतिपक्ष का एक ट्वीट नहीं आता है। देखिए, वो तो राजनीतिक बात है, उस पर हम बड़े नेता जानेंगे, उसमें हम लोग तो छोटे नेता अधिकृत नहीं है इस चीज़ पे बोलने के लिए। हाँ, पप्पू जी के साथ गया है। पप्पू जी बीजेपी या जदयू के मोहरा पे बड़ी नाचे हैं, बड़ी खेले हैं। तो पप्पू जी को आज बीजेपी या जदयू वही भारी पड़ गए जिनके पासा पे यादवों का वोट काटने के लिए पार्टी बनाए। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी तेज प्रताप जी को कभी कहे थे कि हार जाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। तो पप्पू जी से ज़्यादा थोड़ा पप्पू जी बीजेपी के फंड पे खेलने वाले नेता हैं, और आज बीजेपी ही उनको अंदर किया है। दूसरा कोई तो अंदर सरकार में तो हम लोग हैं नहीं कि हम लोग गलत किए हैं उनके साथ। सहानुभूति हमारी है कि एक समाज सेवी हैं, समाज को सेवा करते रहो, सहानुभूति है। लेकिन राजनीति बात है, वो अपने पार्टी का उनका बोलेगा, हम लोग अपना पार्टी में कुछ होगा तो बोलेंगे। और हमारे राजद में रहते हैं तो आज या कल उनको औकात नहीं था कि कोई छूता, और कल भी राजद में वो आ जाएंगे तो किसी को औकात नहीं है कि माननीय नेता पप्पू यादव जी को कोई टच कर दे। प्रेम यादव राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं हमारे साथ। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।